हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम दो लेक्चर रासायनिक अभिक्रियाओं पे पहले डिलीवर कर चुका हूं मैं। उन दो लेक्चर्स के बाद आज हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं, ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें एक प्रकार के जो पदार्थ हैं वो दूसरे प्रकार के पदार्थों में बदल जाते हैं। और बदलने के बाद हम जनरल सी बात करें उसके बारे में तो वो ये है कि पहले वाला जो पदार्थ था अभिक्रिया या प्रोसेस होने से पहले का जो था वो उसके गुण और जो अब बना है उसके गुण एक जैसे नहीं होते। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार से होती हैं, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग गुण हैं। तो उसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं इनको हम बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो इसका रासायनिक नाम है, लेकिन हमारा जो कॉमन नेम इसका वो है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने के अंदर अगर हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो हमें पता है वो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है, बिल्कुल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। आपने देखा होगा कि जनरल में बात करूं कि वे सफेदे इसको हम बोलते हैं, जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ये बहुत ही ज्यादा मतलब उसके साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं, पानी को गर्म भी कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें हमारा बनता है। तो बिना बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक ठोस होता है, इसलिए इसके साइड में मेरे को लिखना पड़ेगा एस, ठोस। वाटर जो है, जल जो है वो द्रव्य होता है, इसलिए उसके साइड में लिखना पड़ेगा मेरे को एल। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके बारे में वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जल के अंदर उसका घोल बन जाता है, इसलिए उसके ब्रैकेट में लिखता हूं AK मतलब एक्वस, जल में विलय। तो अब ये समीकरण जो है हमारी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी है। अब मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूं। अगर समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो विकारक थे, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर, और दोनों ने मिलकर उत्पाद बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक ही उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि दोनों उत्पाद, दोनों अभिकारक आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, और मिलकर उन्होंने क्या बनाया, एक ही उत्पाद बनाया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा आपने देखा, मैंने बताया कि वे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। उसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास कोयले का दहन है। ये भी बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है। कोयले का दहन यानी कि कोयले को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है। अगर मैं समीकरण को कंप्लीट करना चाहूंगा, पहले मैंने समीकरण को कंप्लीट नहीं किया है ताकि थोड़ा मैं उसको टाइम दे सकूं और फोकस भी कर सकूं उसके ऊपर। तो यहाँ कार्बन यानी कोयला देखो वो ठोस होता है, इसलिए उसके ब्रैकेट में मेरे को लिखना पड़ेगा एस, सॉलिड। ऑक्सीजन यानी गैस होती है, उसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेरे को जी, और प्रोड्यूस होगी CO2, वो भी क्या है, गैस है। अब हमारे पास ये समीकरण क्या होगी, कंप्लीट होगी। दोनों ही समीकरण, दोनों ही अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि दो हमारे पास अभिकारक थे, उससे क्या हो गया, एकल उत्पाद प्रोड्यूस हो गया। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार H2O2 goes to H2O। H2 क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखूंगा जी। ऑक्सीजन O2 गैस है, इसलिए उसके ब्रैकेट में लिखूंगा जी। H2O वाटर यानी लिक्विड होता है, इसलिए उसके ब्रैकेट में लिखूंगा। तो इस अभिक्रिया में भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, जल। तो दो अभिकारकों से एक उत्पाद हो रहा है उत्पन्न, तो इसलिए ये भी किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें क्लियर हो, तो एग्जामिनर भी उसमें कंप्लीट मार्क्स देने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम सूत्रों के साथ साथ नीचे नाम लिखने की भी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखूं तो सी क्या है, कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाम लिखने के हमें दो फायदे हैं फ्रेंड्स। एक तो हम बार बार जब समीकरण लिखेंगे साथ में नाम लिखेंगे तो हमारा रिवीजन होता रहता है, उससे हमें बहुत सारे सूत्र जो है वो याद हो जाते हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान फोकस करें। इसके जस्ट विपरीत अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक अभिक्रिया और होती है। उन अभिक्रियाओं को अगर हम देखते हैं तो वो अभिक्रिया नाम से ही कंप्लीट हो रही है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि वहां पर हमारे पास एक अभिकारक होता है और वो वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। वियोजित होकर टूट कर जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है उससे दो या दो से ज्यादा उससे क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक, एक ही प्रकार का अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि फेरस सल्फेट हमारे पास यहाँ FeSO4, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड, साथ में प्रोड्यूस करता है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, साथ में SO3 बनाता है, 3 ऑक्सीजन है इसमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो समीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने अभी नाम लिखे हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि फेरस सल्फेट एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेरे को क्या, S। Fe2O3 भी ठोस बनता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्या होगा, S। जलने के बाद उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए लिखना पड़ेगा G, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए लिखना पड़ेगा G। अब मेरी समीकरण कंप्लीट हो गई है, FeSO4 है, Fe2O3 SO2 SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, और डेली लाइफ में आप घरों में बड़ा यूज करते हो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका हम सिंपल नाम है चूना पत्थर या संगमरमर का पत्थर जिसको आप बोलते हो, संगमरमर। जो श्वेत पत्थर होता है ना, बहुत ज्यादा जो चमकता है, जो हम फर्श में भी लगाते हैं, वो संगमरमर पत्थर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बन। आपको पता हो ठोस होता है, अगर उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि एक ठोस पदार्थ बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में प्रोड्यूस होती है गैस कैल्शियम ऑक्साइड। गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं जी। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। तो यहां अगर हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। अगर उसको भी हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में प्रोड्यूस हो रही है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो लेड नाइट्रेट ठोस होता है, इसलिए ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा, लेड ऑक्साइड भी ठोस होता है, ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है गैस होती है, जी लिखूंगा, O2 भी गैस होती है, क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा।
तो तीन अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं। तीनों अभिक्रियाएं जो है फेरस सल्फेट है उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी कि वियोजन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हुआ है, लेड नाइट्रेट का वियोजन हुआ है। तो इन तीनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी कॉमन चीज है कि अगर हमें किसी चीज को वियोजित करना है, तोड़ना है, तो हमें अपने पास से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो है हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी हम तीन तरीके से दे सकते हैं। तो तीन तरीके कौन कौन सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका जो हमारे पास होता है, जैसे मैंने गाड़ी उसको गर्म कर दिया, जब उसको हम हीट करेंगे तो उसको ऊष्मा मिलेगी। इसका मतलब उस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। उस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। वो जो ऊष्मा हम देंगे उसको अवशोषित करेगी और वो ऊष्मा प्रयोग होगी फिर उस अभिकारक को तोड़ने पे। इसका मतलब तीनों अभिक्रियाओं में हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत है, और वो जब होती हैं प्रक्रियाएं तो उस समय ऊष्मा अवशोषित होती है। इसलिए तीनों ही अभिक्रिया ऐसी हैं जिसमें हम दे रहे हैं एक स्पेशल टाइप की केयर, जिसे ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा दे रहे हैं हम इसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो तीन एग्जांपल हैं, इसलिए तीनों के एरो के ऊपर लिखना मेरा छोड़ रखा था मैंने स्पेशली। गर्म करने पर, गर्म करने पर और गर्म करने पर, तीनों ही टाइप में मैंने ऊष्मा के रूप में ऊर्जा इनको दी है, और ये अभिक्रियाएं हुई हैं वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? इस चीज में सारी चीजों को पढ़ाते हुए एक चीज मैं बीच में छोड़ गया था जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना भुजा हुआ चूना है, जो सफेदी जो है उसको हम भिगो देते हैं तो भुजा हुआ चूना बन जाता है। वो भुजा हुआ चूना जो है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा सफेदी 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देती है। सूखने के बाद धीरे धीरे वो सफेद होकर चमकने लग जाती है। क्यों चमकने लग जाती है? क्योंकि वो सफेदी होती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वो क्या करती है? रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके बनाती है CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O यानी कि संगमरमर का पदार्थ। यानी कि दीवारों पर जो 2 दिन के बाद चमक आती है वो किस क्यों आती है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर के पत्थर में, जो फिर शाइन करता है, और वो शाइन करता है तो फिर क्या है? चमक हमें देता है। तो चमक जो है, दीवारों पर चमक का कारण जो है, दीवारों पर चमक का जो कारण है वो कौन है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का बनना है। इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी स्फेरिस। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट करें। नोट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देखो ये स्टूडेंट्स, यह मैंने नीचे वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था आपको, और वियोजन अभिक्रिया जो हुई थी उसका एक प्रकार मैंने बताया था कि उस ऊर्जा देने का एक तरीका हमारे पास ऊष्मा है। उसके अलावा भी हमारे पास एक दूसरा तरीका है। आप सब जानते हो कि सेकंड जो मेथड है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से भी हम किसी को ऊर्जा दे सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऊर्जा। तो इसके 2 एग्जाम्पल मेरे पास हमारी डेली लाइफ में काम करते हैं। एक तो आपने देखा होगा सिल्वर क्लोराइड जो होता है KgCl जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको मैं एक चाइना डिश में डाल के, चाइना डिश जो कांच की पत्ती होती है, उसको सूर्य के प्रकाश में रख देता हूँ तो कन्वर्ट हो जाता है वो Ag+Cl। ये मैंने समीकरण को बैलेंस कर दिया है, और यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने सूर्य का प्रकाश।
क्योंकि सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा एक बार। दूसरा समीकरण को बैलेंस कर दिया, ये भी ठोस होता है सॉलिड, ये भी ठोस होता है, और जो Cl2 बनती है होती है गैस। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। जैसे मैं ये चाइना डिश ले लेता हूँ, एक अगर सिल्वर क्लोराइड मैंने चाइना डिश में डाल के रख दिया है इसमें यहाँ, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो सफेद होता है, व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर होता है सफेद, सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, तो सिल्वर क्लोराइड तो हमारे पास बचता ही नहीं, क्योंकि वो तो सारा का सारा बदल जाता है, किसमें सिल्वर में और Cl2 में। Cl2 गैस है, जाहिर सी बात है, ऊपर हमारे पास चाइना डिश है, तो उसमें से गैस तो बन के उड़ जाएगी, तो पीछे सिर्फ कौन रहेगा, सिल्वर। और हम जानते हैं सिल्वर कलर, बार बार हम लिखते भी हैं उसको, तो जो सिल्वर कलर है उसको हम बोलते हैं धूसर। तो यानी कि आपके पास चाइना डिश में सारा कलर धूसर हो गया है, तो इसका मतलब समझ जाना कि सारा सफेद सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस में बदल गया है, सिल्वर में बदल गया है। तो सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है सूर्य के प्रकाश में एक वियोजन अभिक्रिया होने का, क्योंकि इसमें भी हमारा एकल अभिकारक था, AgCl और टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag और Cl2। इन द सेम वे दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ, एक और हमारे पास बड़ा अच्छा एग्जांपल है AgBr, नाम से पता चल रहा है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, उसको भी अगर मैं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर रखते हैं हम चाइना डिश में डाल के, तो कन्वर्ट हो जाता है Ag+Br। संतुलित कर देता हूँ, ये भी ठोस होता है, ये भी ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag2 फिर गैस बन के रिमूव हो जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर। तो इसी का जो फ्रेंड्स, इसी का मतलब फ्रेंड्स, इसी टेक्निक का उपयोग जो होता है वो किसमें होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। आपने सुनी होगी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब समझते हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट ये फोटोग्राफी होती है। इसमें जो नेगेटिव आपने देखा होगा, नेगेटिव जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पूरी लेयर बनी होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, और जो कैमरा मैन क्लिक करता है तो जिन जिन पोर्शंस के ऊपर लाइट पड़ती है वो पोर्शन में सारा सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्पेस जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सारा रिमूव हो जाता है, तो उसको वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। और ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक कल अभिकारक है AgBr, और वो टूट फिर उसने दो प्रोडक्ट बना लिया Ag एंड Br2। तो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा जो एग्जाम्पल था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने ऊर्जा दी है, तो वो ये थे। तीसरा हमारे पास है ऊर्जा लेने का, हमारे पास एक और माध्यम हो सकता है आजकल जो चला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट पास करने का। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत ऊर्जा गुजारने पर, विद्युत ऊर्जा गुजारने पर, इसका भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है विद्युत ऊर्जा गुजारने पर। जैसे मैं कहूंगा कि हमारे पास विद्युत ऊर्जा गुजारनी है अगर किसी भी सिस्टम के अंदर से, तो जाहिर सी बात है उसमें करंट की तार तो हमें लगानी पड़ेगी। तो मैं एक बीकर ले लेता हूँ, उस बीकर के अंदर मैंने डाल लिया वाटर, इसको जल बोलते हैं आप, इसका फॉर्मूला होता है H2O। 2 रोड लगाई है मैंने छोटी छोटी, 2 रोड्स, एक रोड लगाई मैंने ये, दूसरी रोड लगा दी मैंने ये। इस रोड के ऊपर को कनेक्ट कर दिया मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको तोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब मैं रिएक्शन को, प्रोसेस को देखूंगा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा मेरे को कि आफ्टर सम टाइम मैं अगर इसके ऊपर कोई परखनली लगा देता हूँ, इस सिस्टम के ऊपर मैंने कोई परखनली लगा दी, तो परखनलियां जो दोनों की दोनों वो भर जाती हैं गैस के साथ। मेरे को कैसे पता चला कि वो गैस के साथ भर गई है? क्योंकि देखो
बिल्कुल सिंपल है। अब वो गैस के अंदर भर रही है तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ गैस भरेगी उत्पाद मिल के अंदर तो वाटर का लेवल नीचे आएगा। वाटर का लेवल क्या आएगा? नीचे। अब एक जो हमारे पास जनरल वे में हम देखते हैं तो यहाँ मैं देखता हूँ कि इस गैस के अंदर जो वाटर का लेवल था वो यहाँ तक था और इस गैस के अंदर वाटर का लेवल यहीं तक। इससे मेरे को आइडिया लगा कि भी यहाँ इसमें गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही नेगेटिव में, जो कि हाइड्रोजन गैस थी, और यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो कि O2 ऑक्सीजन गैस थी। तो इससे थोड़ा आइडिया मेरे को यह भी लग रहा है कि भाई जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रोडक्शन जो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू किसके मुकाबले, वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, किसके मुकाबले ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो टूट रहा है किसमें? H2 और O2 में। अगर हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो बड़े क्लियर तरीके से हमें दिख रहा है ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर यहाँ पर दो अणु वाटर के डिकम्पोज यानी कि वियोजित हो रहे हैं तो एक अणु वाटर का दो अणु साथ में किसके प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के, और एक अणु प्रोड्यूस हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो है वो किसके मुकाबले? ऑक्सीजन गैस के मुकाबले उसका निर्माण क्या है? डबल है, दो गुना है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण ऑक्सीजन गैस के मुकाबले दो गुना है, दो गुना है। तो दो गुने से पता चल रहा है अब कि भी हम कहेंगे कि H2 गैस का आयतन जो है, आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन गैस के आयतन से दो गुना हो, दो गुना हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने तीन टाइप की वियोजन अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। विद्युत ऊर्जा गुजारने पर तीन टाइप की पढ़ी हमने। एक तो जिसमें हम ऊष्मा देते हैं डायरेक्ट, दूसरा जिसमें सूर्य का प्रकाश और तीसरा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा गुजारते हैं। तो तीनों को उदाहरण आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी टॉपिक को मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ यहीं पर, तो इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई थी। अगर मैंने पहले बताया भी था कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो ऊष्माशोषीय विक्रियाओं के, यानी कि इसमें ऊर्जा का क्या, ऊष्मा का क्या हुआ है? अवशोषित की गई सभी की सभी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऊष्माशोषीय विक्रियाएं भी हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि डियर स्टूडेंट्स, जो संयोजन विक्रिया थी उसमें एकल दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? एक अभिकारक दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत क्यों है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि वो एक दूसरे के विपरीत क्यों है, क्योंकि संयोजन अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों से एक उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद से दो या दो से अधिक अभिकारकों का उत्पादों का निर्माण हो रहा है। तो वो एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? दो चीजें जुड़ रही हैं आपस में, इसमें चीजें क्या हो रही, टूट रही हैं। तो जाहिर सी बात, वो एक दूसरे से क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो एक क्वेश्चन अभ्यास में है, आप उसको इससे कंक्लूड करके उसका आंसर आराम से दे सकता है। तो क्लियर है? अब आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं।